कार्रवाई करके आप फ्लड रेस्क्यू के दौरान लोगों यहाँ पे यह फ्लड रेस्क्यू की ऑपरेशन आगे की कार्रवाई इस डेमोन्स्ट्रेशन से ताल्लुक नहीं रखता है। सूझबूझ और टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई जिसमें सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनके रोल बताए गए और उन रोल के अकॉर्डिंगली आज जब फ्लड लाइक सिचुएशन कभी बनती है, किसी कारणवश जो है एनएचपीसी को डैम से जो है वो अचानक पानी छोड़ना पड़ता है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो हमेशा वो आगे आते हैं, उनके साथ साथ हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और सिविलियन जो डिपार्टमेंट है वो सब सहयोग करते हैं। सब जेकेएस एडीटीसी रियासी अन्य अधिकारीगण सोल्जर्स और उपस्थित सभी जवानों का मैं दिवाकर कुमार 13 बटालियन नेशनल डिजास्टर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मकसद कभी भी फ्लड के भी बढ़ गया है और सलाल डैम टूटने की संभावना है, जिसके कारण एनटीपीसी और सीएसएफ के द्वारा यह आदेश दिया गया कि सलाल डैम का 1 से 2 गेट खोलना पड़ेगा। गेट खोलने से पहले एनटीपीसी और सीएसएफ के द्वारा सारे नदी के किनारे जितने भी गांव वाले हैं उनको आगाह कर दिया गया है कि आप नदी से दूर रहें, क्योंकि यहाँ पे लिया जा तक पहुँचाया जाएगा ताकि उसको पीएचसी यानी प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसको ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। अभी पता चला है सिविलियन से कि वहाँ पे एक व्यक्ति जो बहते हुए आ रहा था, विक्टिम को जो व्यक्ति दोनों ही विक्टिम को उसे उस बहते हुए पानी से उसे बोट पर रख दिया गया। अभी क्या है, दूसरे व्यक्ति को भी स्ट्रेचर पे ले जाया जाएगा और उसको हॉस्पिटल ले दो किया है को बचाया जा सके। अभी ठीक निकाला जाएगा, उसके बारे में आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है और आप भी उस जगह पे मौजूद है, नदी के किनारे फर्दर इंजरी हो ना बढ़े ताकि उसकी जान चली जाए। एक मिनट तो आपको बहुत ही अभी आसान लग रहा होगा, लेकिन रियल में कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है, फ्लड आता है, तो बहुत सारे परेशानियों या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये सारे ट्रेन सोल्जर है और वो कार्य करते हैं, क्योंकि हर एक सोल्जर का एक ही मकसद पब्लिक की जान ना जाए। वीडियो बाद में ग्रुप आएंगे। ठीक। से भी चेक किया जा रहा है कि इसके पेट के अंदर पानी तो नहीं चला गया। अगर पानी चला गया है तो से ताल्लुक नहीं रखता, उसके बारे में आपको दिखाया जाएगा। अभी यार थोड़ा पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारी एजेंसियाँ हैं उसको अवेयरनेस हो, जल्दी से जल्दी जिसका भी जो काम है वो अपना जल्दी से जल्दी करें। जैसे कि कल एक टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई थी एनएचपीसी के द्वारा, जिसमें कि सभी एजेंसियों ने भाग लिया और उसमें ये मुद्दा रखा गया कि अगर एक्चुअली सुनहरी होगी उसमें अपनी अपनी एजेंसियाँ क्या क्या काम करेंगी। तो वही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, सीआईएसएफ, मेडिकल, पुलिस प्रशासन विभाग सबको आगाह किया गया कि भाई अगर एक्स्ट्रा सुनहरी होती है तो उसमें अपना अपना काम क्या हुआ। दूसरा नंबर यह है कि सभी का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, जिस प्रकार से एनएचपीसी के द्वारा एक उनका कॉन्टैक्ट नंबर का लिया गया। जैसे कि अगर कोई फ्लड होता है या ये पानी छोड़ते हैं तो सभी को जल्दी से जल्दी पता हो जाए और जल्दी से जल्दी अपना अपना जो भी एजेंसी है अपने अपने काम में लग जाए, ताकि जो सिविल हैं बंदे हैं सिविल की जान बचा सकें। मैं यही कहना चाहूँ कि सभी जो एजेंसियाँ अलर्ट रहें, जो कि फ्लड का मौसम होता है या किसी भी चीज़ में
तो जल्दी से जल्दी हमें अवेयरनेस होना चाहिए और अपने अपने काम में माहिर होना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए, हर साल मानसून सीज़न में पानी की बढ़ोतरी होती है नदी में, और इससे हम सबको जो गांव बसे हुए हैं नदी के किनारे, हमको आगाह करने की आवश्यकता है। गांव वालों से हम अपेक्षा करते हैं कि जब पानी का स्तर ज़्यादा हो जाता है नदी में, तो वो नदी में ना जाएं, अपने से बचाएं। और कोई भी अगर मशीनरी उनकी छोटी मोटी भी वहाँ नदी में है, जैसे पंप वगैरह लगे हुए हैं, उसको भी वहाँ से हटा लें। तो उन सबको आगाह करने के लिए ये हमने एक्सरसाइज करी है। और इसमें मेन चीज़ ये है कि ये केवल NHPC की एक्सरसाइज नहीं है, ये कई सारे स्टेक होल्डर्स इसमें हैं। NDRF है, SDRF है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है। सबको हमको कोऑर्डिनेटेड वे में, अगर वास्तविकता में अगर ये हालात पैदा हो जाएं, तो उस समय हम कैसे काम करेंगे, उस चीज़ को हमें रीअफर्म करने के लिए ये हमने एक्सरसाइज करी है। सर, ऐसा है कि इसमें जो हमारी SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, उसके तहत जब हम फ्लशिंग करते हैं तो इसका मतलब हम जब पानी के लेवल को नीचे ले जाते हैं और जनरेशन हमारा बंद रहता है, उस समय हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना देते हैं। और लेकिन इस बार हमने इस टाइप की फ्लशिंग कोई करी नहीं है, क्योंकि पीछे से पानी ज़्यादा आ रहा था, तो वो हमको छोड़ना ही छोड़ना है। हमको अपने लेवल, जो डैम का लेवल है, वो एक पर्टिकुलर स्तर पर ही मेंटेन करना होता है, और वही हमने किया है। तो इसमें हमें नहीं लगता कि हमने कोई SOP का कोई मतलब उसके उल्लंघन किया है। बिल्कुल इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए NHPC ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से ये मॉक ड्रिल करवाई है। मॉक ड्रिल जो है इसके 2 दिन थे। पहले टेबल टॉप एक्सरसाइज कल NHPC के ऑफिस में ज्योतिपुर में हुई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और स्टेक होल्डर्स NDRF, SDRF और सिक्योरिटी एजेंसी से जो लोग इन्वॉल्व हैं सभी ने पार्टिसिपेट किया। कल उनको वहाँ पे उनके रोल बताए गए कि आपको अगर ऐसी सिचुएशन कभी बनती है तो हमें अपने सिटीजन्स की लाइफ को सेव करने के लिए किस तरह से कदम उठाने हैं, वो कल वहाँ पे पूरा टेबल टॉप एक्सरसाइज में डिस्कस हुआ। और उसी का दूसरा दिन आज था कि उसको लाइव डेमो हम दे सकें, मॉक ड्रिल के तौर पर करके बता सकें, एक प्रैक्टिस कर सकेंगे अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो हमें किस तरह से काम करना है। तो आप लोग सब लोगों ने देखा भी है कि अगर कोई आदमी जो है वो पानी में बह रहा है तो उसको कैसे बचाना है, कोई डूब रहा है तो उसको कैसे बचाना है, और आगे उसको कैसे ट्रीटमेंट देना है। NDRF, SDRF, हमारी JK पुलिस, क्राउड कंट्रोल कैसे करना है, उनको हेल्थ केयर सर्विसेज कैसे देनी है, तो वो सारा एक इस डेमो में बताया गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इससे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रिपेयर रहता है कि आने वाले समय में अगर कोई ऐसा हालात बनते हैं तो हमें NHPC को जो है वो पानी ज़्यादा छोड़ना पड़ता है, जिससे फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो उन हालात में हम कैसे काम करेंगे मिलजुल के, उसी का ये एक नमूना आज इन्होंने हमें दिखाया यहाँ पे। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है कि ये अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रिपेयर करता है कि फ्लड लाइक सिचुएशन में हमें किस तरह से अपने जो है सिटीजन के जान माल का जो है वो हिफाजत करनी है। तो ये एक बहुत ही अच्छी जो है टॉप एक्सरसाइज आज हमने यहाँ मॉक ड्रिल की है। सर जो है वो जैसे ही इनका अर्ली वार्निंग सिस्टम इन्होंने अपना डेवलप किया हुआ है, जो कि रामबन से लिंक्ड वर्क करता है, तो इनको रामबन से ही पता चल जाता है कि पानी बढ़ने वाला है। तो रामबन से ट्रैवल करने में पानी को लगभग 2 घंटे लगते हैं सलाल में पहुँचने तक। तो इन केस अगर ऐसा होता तो ये वहाँ से एक एडवाइजरी इशू करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर करते हैं, और इवन के कल हमने ये भी डिसाइड किया पुलिस के कंट्रोल रूम के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि हम अपने लोगों को जो है वो ये बता सकें कि आप जो है वो चिनाब किनारे मत जाइए, पानी का जल स्तर वो बढ़ने वाला है। तो एक प्रकाशनी तौर पर ये हम कहते हैं। सर बिल्कुल ये जो टेबल टाइप एक्सरसाइज है उसी को ध्यान में रखते हुए है, ये उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए है। NHPC का तो अपना एक आ गया कि जब ये डैम से पानी छोड़ेंगे तो उस हालत में हम क्या करेंगे, पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को लेकर चलती है। हमारे पास और भी नाले हैं और भी सिचुएशन जो क्रिएट होती हैं, तो तब भी NDRF, SDRF और यही सिक्योरिटी एजेंसी, यही स्टेक होल्डर काम करते हैं। तो उसको ही मद्देनजर वो भी इससे जुड़ा हुआ है कि उस हालत